नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। सनातन धर्म पर प्रहार कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए जब कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी बयान दिए जाते हैं तो वो सियासी हलकों में तूफान पैदा कर देते हैं। इसी तरह का बयान जो दक्षिण भारत है उसमें डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने दिया है। अब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की है और ये कहा है कि जैसे इन बीमारियों का नाश करना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसी प्रकार से सनातन धर्म का भी नाश होना चाहिए। उनके इस बयान ने न सिर्फ सियासी हलकों में तूफान पैदा किया है, बल्कि जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है, हाँ, निश्चित तौर पे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, 100 करोड़ लोगों की आस्थाओं का अपमान किया है। अब आप भी ये सोच सकते हैं कि क्या कोई नेता या कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते इतना बड़ा बयान दे दे। लेकिन ऐसा हुआ है और ये कड़वी सच्चाई है कि भारत देश में आज भी बहुत से नेता हैं, बहुत से सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान देने वाले नेता हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं जो इस तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता वाले बयान देते रहे हैं। अब बीजेपी ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है। तो लग ये रहा है कि जैसे सनातन धर्म का पक्ष रखने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी मैदान में है और वो है भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी के जो नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उनका ये बयान है कि इस तरह के बयान देकर ये लोग हिंदू धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं। एक तरह से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, जो सनातन धर्म को जो मानते हैं लोग, उनका ये समूल नाश करना चाहते हैं। और जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने तो इसके लिए अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उनका ये कहना है कि इस तरह के बयान आने के बाद भी अगर जो डॉट गठबंधन है, इंडिया के नाम से जो है डॉट गठबंधन INDIA, जो 28 दलों का जमावड़ा है और 2024 के चुनावों के लिए जो लोग ये मैदान में है, क्या इस तरह के बयानों का ये लोग समर्थन करते हैं? अब समर्थन करने की बात तो ये है कि अगर उनका ये कहना है हेमंता जी का कि अगर इस तरह के बयान के बाद भी राहुल गांधी उनका साथ देते हैं तो यही समझा जाएगा कि ये इन लोगों की मिली जुली सोच है। और इसके अलावा उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जो चिदम्बरम जो इनके मंत्री रहे हैं, उनके बेटे का भी बयान आया इस प्रकार का, खड़गे जी ने भी इस प्रकार का बयान दिया है और राहुल गांधी जी भी इस तरह के बताते रहे हैं बयान। इनके जो नेता रहे हैं पूर्व में, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने भी राम को काल्पनिक बताया है। और इसके अलावा जो गठबंधन के एक प्रमुख नेता हैं, बन चुके हैं, केजरीवाल जी, तो माननीय केजरीवाल जी ने भी जब उनसे प्रेस वार्ता में पूछा गया कि क्या आप समर्थन करते हैं उदयनिधि जी के बयान का, तो उनका ये कहना था कि देखिए ऐसा बयान देना नहीं चाहिए, हम सभी, मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी हैं, तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखने में तो ये लगता है कि कितने सौम्य व्यक्ति हैं, कितने सॉफ्ट व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो इनके मंत्री रहे हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम शायद उनका नाम रहा है, तो उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जो हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी जो है, उनका उन्होंने जमकर अपमान किया था एक सभा में और ये प्रोग्राम उन्होंने लाइव आयोजित किया था। हालांकि इसके बाद भी वो इनके मंत्रिमंडल में बने रहे, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। हालांकि जिस पोस्ट पे वो थे उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में वो आज भी मौजूद हैं। तो हाथी के दांत हैं, कुछ खाने के हैं, कुछ दिखाने के हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरा जो ये गठबंधन सत्ता प्राप्ति के लिए बना है, इसकी सोच और इसकी कल्पना ये सनातन धर्म के विकास में
बाधक है, ना सिर्फ बाधक है बल्कि ये मानते हैं कि जब तक ये सनातन धर्म रहेगा तब तक बीजेपी इसी प्रकार से फलती फूलती रहेगी और इन लोगों को अपनी राह तलाशने में कठिनाइयां आने वाली हैं। अब नड्डा जी ने भी यही सवाल किया, जो इनके बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका भी ये सवाल था कि क्या इसी एजेंडे को लेकर, इसी मानसिकता को लेकर ये 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। अब देखिए, जब एक कड़ी प्रतिक्रिया आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मंत्रियों को कहा कि आप इस पे कड़ा जवाब दीजिए और जो भी उचित हो इसका आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एक इन्होंने जो देश की समस्याएं हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर सरकार का ध्यान लाने की बजाय जो नफरत फैलाने के मुद्दे हैं इनको बार बार छेड़कर, और जब भी देश में कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला होता है या देश की मुख्य घटनाएं होती हैं, उसी समय ऐसे मुद्दे लाकर देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ये लोग करते रहे हैं। ये जो देश का हमारा सनातन धर्म है, अनादिकाल से जो चला आ रहा है, इसका अनेक आक्रांता आए इस देश में, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, सब चले गए, लेकिन उसी आन बान और शान से आज देश में सनातन धर्म खड़ा है। आपको क्या लगता है, इस प्रकार के प्रयास से सनातन धर्म को कोई चोट पहुंचा पाएंगे, या ये लोग अपने मकसद में सफल नहीं होंगे और मुंह के खाएंगे? अपने विचार आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से दे सकते हैं। कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।